नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनकी दार्शनिक यात्रा ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की। आइए आज इस विश्लेषण के जरिए उनके एक सुरक्षित राजकुमार से महात्मा बुद्ध बनने तक के इस अद्भुत सफर को करीब से समझते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि एक ऐसा राजकुमार जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, जिसे आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य पर राज करना था, वो अचानक सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी कैसे बन गया? आखिर किस चीज ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक बदलाव का चेहरा बना दिया? चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। एक राजकुमार की भविष्यवाणी। सिद्धार्थ की शुरुआत बिल्कुल एक आम राजकुमार की तरह हुई थी। नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, लेकिन देखिए जिंदगी कितनी तेजी से बदली। जन्म के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उनकी असली माता महामाया का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया और फिर महज 16 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी यशोधरा से कर दी गई। अब सवाल यह है कि इतनी जल्दी शादी क्यों? दरअसल बात यह थी कि उनके जन्म के समय राजशाही ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह बालक एक महान क्रांतिकारी होगा जो आगे चलकर इस दुनिया का त्याग कर देगा। अब राजा शुद्धोधन ये सुनकर बहुत घबरा गए थे। उन्हें लगा कि अगर सिद्धार्थ को शादी और महल के ऐशो आराम में उलझा दिया जाए तो शायद वो सन्यास का रास्ता कभी न चुने। लेकिन जो होना था वो तो होना ही था। आइए इस कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, जागृति के दृश्य। ये वो समय था जब सिद्धार्थ पहली बार महल की चारदीवारी से बाहर निकले। महल के बाहर अपने सारथी चन्ना के साथ रथ यात्रा करते वक्त उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखीं जिसने उन्हें बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान और एक अर्थी। चन्ना ने उन्हें बताया कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत यही हर इंसान की आखिरी सच्चाई है। फिर आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो इस दुनिया के दुख दर्द से बिल्कुल बेफिक्र और शांत था। बस यही वो दृश्य थे जिन्होंने सिद्धार्थ के मन में जीवन के दुखों को लेकर एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी। और इन्हीं दृश्यों ने उन्हें एक बहुत बड़े कदम की तरफ धकेला। आइए इस अगले हिस्से को देखते हैं, महाभिनिष्क्रमण यानी उनका महान त्याग। ठीक उसी दौरान उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन सिद्धार्थ ने इसे एक खुशी की तरह नहीं देखा। उन्होंने इस नाम का मतलब निकाला बाधा या कांटा। उन्हें लगा कि अगर वो अब नहीं निकले तो ये सांसारिक रिश्ते उन्हें हमेशा के लिए बांध लेंगे। और बस यही घटना उनके महल छोड़ने का सबसे तात्कालिक कारण बन गई। और उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 29 साल। जरा सोचिए, केवल 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना पूरा राजपाट, अपना परिवार, अपनी सुख सुविधाएं सब कुछ पीछे छोड़ दिया और सच्चाई की तलाश में एक भटकते हुए सन्यासी बन गए। लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। अब हम उनके सफर के उस कठिन दौर में प्रवेश करते हैं, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। सच्चाई की तलाश में सिद्धार्थ ने उस वक्त के महान गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन और उद्रक रामपुत्र से योग दर्शन सीखा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो उद्रक रामपुत्र के योग दर्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। यही वजह है कि आज भी जब हम महात्मा बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं तो वे अक्सर योग मुद्रा में ही नजर आती हैं। कठोर तपस्या के इस दौर में एक वक्त ऐसा आया जब उनका शरीर बिल्कुल टूट चुका था। तब एक बहुत ही खूबसूरत संगीत का रूपक उनके काम आया। जंगल में एक महिला के जरिए उन्हें ये ज्ञान मिला कि अगर वीणा के तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वे टूट जाते हैं, और अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उनसे कोई संगीत नहीं निकलता। सही संगीत के लिए तारों का संतुलित होना बहुत जरूरी है। और इसी छोटी सी बात से एक बहुत बड़ा विचार निकलकर सामने आया, मध्यम मार्ग यानी द मिडल पाथ। इसका सीधा सा मतलब था कि जीवन में ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास होना चाहिए और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देना चाहिए। एक संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। सच मानिए, इसी संतुलित दृष्टिकोण ने सिद्धार्थ की आध्यात्मिक यात्रा की दिशा पूरी तरह बदल दी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। बोध गया में फल्गु नदी के किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह वैशाख पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन से सिद्धार्थ गौतम हमेशा के लिए बुद्ध यानी एक जागृत व्यक्ति बन गए। ज्ञान मिलने के बाद का जीवन लोगों को राह दिखाने में बीता। आइए उनके उपदेशों और कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने अपने संदेशों को फैलाने के लिए पाली भाषा को चुना। पाली उस वक्त आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, वो चाहते थे कि उनका ज्ञान सिर्फ कुछ खास वर्गों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर इंसान तक आसानी से पहुंचे। बुद्ध का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण वाकई अद्भुत था। एक बार एक गुस्से में भरे आदमी ने उन्हें बहुत गालियां दी। बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने पलटकर बस एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछा, यदि मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार ही ना करूं तो वे किसकी हैं? यह साफ दिखाता है कि क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि शांति और तर्क से दिया जा सकता है। उदारता को लेकर भी उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। एक बार दान लेते समय एक तरफ अमीर लोग थे जो अपनी बेहिसाब दौलत का एक छोटा सा हिस्सा दान कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत थी जिसने अपना आधा खाया हुआ आम उन्हें दे दिया। बुद्ध की नज़र में उस औरत का दान सबसे बड़ा था। क्यों? क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया था, जबकि अमीरों ने सिर्फ अपना एक अंश दिया था। असली महत्व समर्पण का है, मात्रा का नहीं। अब उनके निडर होने का एक और किस्सा देखिए। श्रावस्ती में उनका सामना अंगुलीमाल नाम के एक बेहद खूंखार डाकू से हुआ, पर बुद्ध उससे जरा भी नहीं डरे। उन्होंने उस डाकू को तार्किक रूप से समझाया कि जो लोग दूसरों को डरा कर रखते हैं, असल में ताकतवर वे नहीं हैं। सच्ची शक्ति दूसरों की हत्या करने में नहीं है। उनकी इसी निडरता ने उस डाकू की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जैसे जैसे उनके विचार लोगों तक पहुंचने लगे, उनके अनुयायियों का एक बड़ा समूह बनने लगा। आइए देखते हैं कि उनके इस संघ का विस्तार कैसे हुआ। शुरू में इस मठवासी संघ में सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, लेकिन उनके शिष्य आनंद ने उनसे लगातार आग्रह किया कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। काफी सोच विचार के बाद बुद्ध ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और महिलाओं को भी इस बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव था। तो संघ में शामिल होने वाली सबसे पहली महिलाएं कौन थीं? सबसे पहले प्रवेश किया उनकी मौसी और पालक माता प्रजापति गौतमी ने। उसके बाद वैशाली की एक जानी मानी नर्तकी आम्रपाली भी इस संघ में शामिल हुईं। ये दिखाता है कि कैसे संघ के दरवाजे समाज की अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों के लिए पूरी तरह खुल रहे थे। हालांकि स्रोतों के अनुसार इस समावेश के साथ बुद्ध ने एक ऐतिहासिक भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह माना था कि महिलाओं के प्रवेश से पारंपरिक सामाजिक और पारिवारिक ढांचे में जो भी बदलाव आएंगे, उसका सीधा असर इस धर्म के लंबे जीवनकाल पर पड़ेगा। संस्थागत बदलाव भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, यह उससे लेकर उनका एक बड़ा अवलोकन था। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। संतुलन, सच्चाई और मध्यम मार्ग के इतने सरल संदेश ने आखिर दुनिया के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? 29 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले एक राजकुमार ने जो ज्ञान दिया, वो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। एक व्यक्ति की आंतरिक यात्रा पूरी मानवता के लिए रोशनी कैसे बन सकती है, ये सचमुच सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।